आई मीन बहुत खूबसूरत धुनें बनाई ओपी नैयर साहब ने। उनका अपना एक अलग अंदाज हुआ करता था, दैट वॉज डिफरेंट देन अदर्स। और कोई भी गाना जो लोग मौसीकी को बेहतर तौर पर समझते हैं, विच यू पीपल are, you people are very intelligent and you know everything, the ABC about music, तो वो लोग ओपी नैयर साहब का अगर गाना बजेगा तो वो सुनते ही बता देंगे कि ये गाना किसने बनाया है, बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस एंड द वे ही कंपोज सॉन्ग्स। इसी तरह से नौशाद साहब का बता देंगे, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, इन सब के अपने स्टाइल थे एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। अब मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताता चलूँ कि ओपी नैयर साहब ने जब बॉलीवुड में कदम रखा एंड ही स्टार्टेड गिविंग म्यूजिक्स, he became a music director, that time उस वक्त लता जी उरूज पर थी, लता जी छाई हुई थी बॉलीवुड पे, और लता जी गा रही थी गाने बड़े बड़े मौसीकारों के, नौशाद साहब, सी रामचंद्र, रवि, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हेमंत कुमार, तो इन सब के गाने वो गा रही थी। सजाद हुसैन बहुत बड़े मौसीकार थे, तो इनके मुतालिक मैं फिर कभी किसी वक्त ब्रीफिंग दूंगा आपको कि किस टाइप के आदमी थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ही वॉज अ ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से, देखिए एटीट्यूड मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि दैट इज़ वाई योर एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, यू कांट डू अवे विदाउट इट। तो एटीट्यूड अपना हमेशा अच्छा रखें, चाहे कोई आपके साथ किसी तरह का भी बिहेवियर करे, ये बिहेव करे, डू नॉट टेक इट दैट सीरियसली, लिसन, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाएं और माफ़ कर दें। इवन अगर वो आपकी ज़ातियात पे आ जाता है तो आप उससे खामोशी से किनारा कशी कर लें। Do not go into any argument because that will not give any result, बल्कि that will destroy the relationship. So in order to keep the relationship going, you have to be very smart and you have to smartly handle this type of things. इन चीज़ों को इस तरह से आप टैकल कीजिए। तो ओपी नैयर साहब, अब मैं बता रहा था कि जब उन्होंने बॉलीवुड में मौसीकी शुरू की तो वो लता जी के पास गए कि लता जी से कहा कि मेरे गाने आप गाइए, तो लता जी ने शी रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। अब आप सोचेंगे लता जी क्योंकि एक महान गायक थी, आज से नहीं 30s और 40s से उन्होंने गाना शुरू किया था, और फिर बड़े बड़े मौसीकारों के साथ जो बड़ा मौसीकी का इल्म रखते थे, नौशाद साहब वगैरह ये सब, तो लता जी ने इनकार कर दिया। अच्छा, ओपी नैयर साहब ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन हाँ उनको दुख हुआ, ही फेल्ट बैड। फिर उसके बाद ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले, जो कि शी हैपन्स टू बी द सिस्टर ऑफ लता जी, उनसे गाने पूरी लाइफ गवाए और रफ़ी साहब से गवाए ज़्यादातर। लता जी से कोई गाना नहीं गवाया क्योंकि उन्होंने अपने दिल में उनको बहुत दुख हुआ था कि इन्होंने। अब मैं एक वजह बताऊं कि लता जी ने ऐसा क्यों किया, एक महान गायिका, वाई डिड शी रिफ्यूज इट, वाई डिड शी रिफ्यूज इट, व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये था, द रीज़न वॉज दैट लता जी चूँकि बड़े अच्छे अच्छे मौसीकारों के साथ काम कर रही थी, लिहाजा उनकी एक इमेज बन गई। उन्होंने एक गेज रख लिया है, ये जानते हैं नापने का स्टैंडर्ड, कि भाई मेरा तो अब स्टैंडर्ड ये है, अगर मैं किसी नए मौसीकार के लिए गाऊंगी तो मेरा स्टैंडर्ड भी गिरेगा, मेरी इमेज भी ख़राब होगी,
तो इसी तरह से उन्होंने O.P. नैयर साहब को लिया कि O.P. नैयर साहब एक नए मौसीकार हैं, पता नहीं कैसी धुनें बनाएंगे जिससे हो सकता है मेरी शोहरत में कमी आ जाए, लोग मुझे पसंद ना करें, ख़राब गाने हों, ये बात थी लता जी। लेकिन आप दोनों का वो देखिए एटीट्यूड कि दोनों ने कभी भी ज़िंदगी में ये बात नहीं की। जब O.P. नैयर साहब से पूछा जाता था और अक्सर पूछा जाता था कि वाई डिड लता जी रिफ्यूज़ टू सिंग फॉर यू, क्यों उन्होंने आपकी नहीं गा, तो बड़े सादगी से, बड़े खूबसूरत अंदाज से बात को घुमा देते थे। ये कहा करते थे कि लता जी एक बहुत बड़ी गुलकारा हैं, शायद उन्हें कुछ समझा हो, वो बेहतर समझा हो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। तो लता जी बेहतर तौर पर समझती हैं और वो उसका जवाब आपको सही तरह से दे पाएंगी। कुछ नहीं कहा, ये है जेंटलमैनशिप। इसी तरह से सिमिलरली लता जी ने भी कभी भी कोई बात, गलत बात O.P. नैयर साहब के लिए नहीं की। हालांकि जब O.P. नैयर साहब उरूज पे पहुंच गए तो उस वक्त भी लता जी ने उनको बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी एंड शी यूज्ड टू गिव हिम अ ग्रेट रिस्पेक्ट। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में चंद चीज़ों का अपना ले कि अगर आपके इख्तलाफात किसी आदमी से हैं तो आप उसकी बुराई ना करें, उसका ढंढोरा ना पीटें, बल्कि उसके लिए अपने दिल में अगर वो अच्छा काम करता है तो एहतराम ज़रूर रखें। यही लता जी ने रखा कि नैयर साहब बड़े मशहूर हो गए, मकबूल हो गए, तो लता जी ने कभी भी कोई उनके लिए कहा मैंने क्यों नहीं गाना गाया, उनके लिए गाया। तो दिस आर फ्यू थिंग्स। तो कहते हैं ना कि टू बी ए जेंटलमैन यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। एक जेंटलमैन जो होता है वो, और दूसरे चंद मुहावरात भी हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपने माहौल से पहचाना जाता है, इसीलिए तो आप अपने बच्चों को सामने अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। आप उसकी वजह क्या है? पढ़ाई तो है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्बियंस, माहौल। अगर माहौल अच्छा होगा, उसके साथ पढ़ने वाले अच्छे होंगे, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड लाइफ से आए होंगे, तो उस सूरत में बच्चा आपका निखर के सामने आता है। बहुत कम, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ जगहों पे गडरी में लाल यानी बच्चे नहीं, मगर वो एक दो कहीं से निकल आते हैं, लेकिन जहाँ माहौल होगा वहाँ बच्चे ज़्यादा मेजॉरिटी में अच्छे बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अ मैन इज़ नोन बाय द क्लोथ्स ही वेयर्स। जो कपड़े पहनता है उससे सिर्फ पहचान जाता है। सो अ मैन इज़ नोन बाय द वे ही टॉक्स, the way he walks, the way he behaves. So these are some of the most important criteria on the basis of which the character of a man is judged. You can't judge a book from its cover. बाहर से देख लिया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर से बुक कैसी होगी। काफ़ी बातें मैंने कर ली है ना, बोर हो गए होंगे, तो मैं गाने पे आ जाता हूँ भाई, क्योंकि बात जब चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो इट वॉन्ट स्टॉप हियर, इट विल कीप गोइंग। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। तो ज़्यादा मुझे अब इट इज़ बेटर अवॉइड सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई हैव सेड सो मच। तो गीत ये है O.P. नैयर साहब का, मैंने बताया अपना उनका एक ख़ास अंदाज होता था। मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाओ, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे
मैं ये सोच के घबराऊं, मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ. So this is that song. It is a small version of that beautiful song which was composed by O.P. Nayyar साहब. मैंने काफ़ी बातें की हैं बैकग्राउंड में, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों की आगाही हुई होगी कि द टाइप ऑफ मैन दैट O.P. Nayyar साहब वॉज. सो लता जी का भी मैंने काफ़ी स्टोरी वो बता दी कि क्या वजह है. तो अब आप बताइएगा कि आपको ये, आई वॉन्ट से इट्स अ स्टोरी, ये कहानी नहीं है, कोई फैब्रिकेट नहीं करिए. फैब्रिकेट में बनी बनाई नहीं है, कोई बना ली है. नो, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रूथ. सच्ची बात है कि पूरी लाइफ में O.P. नैयर साहब ने लता जी से एक गाना भी नहीं गवाया, सिर्फ उस बात की वजह से. When he met her first time and when he started giving music for the Indian movies and she refused to sing for him. आपको ये गीत कैसा लगा, आपको ये सारी बातें कैसी लगी? मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स. मगर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने इन सारी चीज़ों को पसंद किया, और अगर किया तो better subscribe this channel. You must subscribe it. Anyway, it is all up to you to decide. I won't say a word, but if you feel like subscribing this channel, then go ahead. Thanks for watching and thanks for listening. Bye bye.